अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम टाक आइकन के एपिसोड नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे हाजिर हुए हैं मोहम्मद दानिश साहब, जो साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। इनसे जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये साइबर सिक्योरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ है ये। साइबर सिक्योरिटी में मतलब कि हम चीज़ों को सिक्योर करते हैं, हम्म। लेकिन इसके अंदर जो ब्लैक हैट ब्लैक हैट हैकर होते हैं, व्हाइट हैट हैकर होते हैं और एक ग्रे हैट हैकर होते हैं। हम्म। उन सब की अलग माइंडसेट होते हैं और सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। सही। तो तो इसके कोई नुकसान भी हैं। हाँ, जो ब्लैक हैट हैकर है उसके नुकसानात हैं। किस किस्म के। मतलब कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास उसने व्हाट्सएप पे आपको पिक भेजी है, उसके अंदर बैक एंड पे उसने पेलोड इंसर्ट किया हुआ है, हम्म। तो आपका सिस्टम एक्सप्लॉइट हो सकता है। वो जो पेलोड है वो आपके एमएस वर्ड में आ सकता है, पावर पॉइंट की शक्ल में आ सकता है, आपकी पिक्स में इंसर्ट हो सकता है, आपकी ऑडियो में इंसर्ट हो सकता है, इवन कि आपको डिटेक्ट भी नहीं होगा। सही। हम्म, तो इसमें मोबाइल हैकिंग, एंड्रॉयड हैकिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम हैकिंग भी होती है। यस ऑफ तो उसमें कोर्स। क्या क्या चीजें होती हैं, वो कैसे हैक होता है, हमारा जो लोगों का जो मोबाइल है वो कैसे हैक होता देखिए, है। सिंपल एग्जांपल मैं अपनी लेता हूँ। आप हैकर हैं, आपने हम्म। मुझे एक सेंड की पिक सेंड की, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप में था ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन था, पिक डाउनलोड होकर आ गई। बैकएंड में जो आप हैकर हैं, आपने वो उसके अंदर एमएसवी नाम से उसका पेलोड बिल्ड किया था पिक के अंदर। ठीक है। देन वो क्या हो गया, कनेक्शन जब बिल्ड हो गया, जब आपने पिक ऑन किया, ऑटो डाउनलोड होके वो कनेक्शन एक चल रहा है, ठीक है। ठीक है। मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है, जब तक हम उसे रिस्टार्ट नहीं करते, पीडीएफ से किसी चीज से अगर कोई मलिशियस चीज आ गई है, पिक में भी थी, तो वो कनेक्शन इनबिल्ट हो गया। जब तक कि डिवाइस रिस्टार्ट नहीं होगी वो कनेक्शन कंटिन्यू ही रहेगा। सही। तो अगर कोई किसी का मोबाइल वगैरह हैक हो जाता है तो उससे उस चीज को रिमूव करना कैसे पॉसिबल है। देखिए, हैक ऐसे नहीं होता। हम्म। हैक इतना इजी भी नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। हम्म। देखें, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, इंडिया में क्या होता है कि एजुकेशन लेवल बहुत कम है। अब जो है हम देख रहे हैं कि सब जो फर्दर फर्दर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम्म। हम चीजों को देखें कि क्या होता है कि एक नॉर्मल पर्सन है, उसको कहते हैं कि ये आपको फ्री आईफोन मिलेंगे, फलां आपको लैपटॉप की स्कीम कुछ है, ये लिंक्स आते हैं। हम जी धड़ाधड़ शेयर करते हैं, ना कुछ वेरीफाई करते हैं ना कुछ करते हैं, उससे क्या असर होता है। जो अटैकर्स होते हैं उनके पास डिफरेंट टाइप के जार होते हैं, जहां पे उन्होंने एक्टिविटी करनी होती है वो कर लेते हैं। सही। तो इनके साथ आपके बैंक अकाउंट भी लिंक्ड होते हैं, वहां से भी हैकिंग उसको की जाती है। नहीं, बैंक अकाउंट हैकिंग इतनी इजी नहीं है। इट हम्म। इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। हाँ, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू वो हमारे दिमाग को मैनिपुलेट करते हुए, यस डेफिनेटली असर से बना। सही। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन हम खुद ही देते हैं। हाँ, अगर इतना नॉलेज है इंसान के पास बैकग्राउंड में, हम्म। उसको पता है कि फिशिंग लिंक आया, हाँ सिक्योर करना है, तो वो उससे बच जाएगा। लेकिन जब उसके पास ईमेल आया है बैंक की तरफ से, वो हम्म। सेंड किया आपने, और मतलब कि आजकल जो लिंक बन रहे हैं वो बन भी रियल बन रहे हैं, और उसके ऊपर जब जाते हैं तो पहले होता था एचबीआर का इनकैप्सुलेशन, अभी भी वर्क कर रहा होगा, लेकिन जो रियल बना रहे हैं, गूगल का अकाउंट जब सिक्योर नहीं है तो हमारा बैंक क्या चीज है। सही। तो इसके लिए सिक्योरनेस के लिए क्या क्या चीजें जो हम कर सकते हैं। देखिए, पहले तो था कि टू स्टेप वेरिफिकेशन, ईटीसी एक्सेट्रा, लेकिन हम्म। हैकिंग जो है डे बाय डे एडवांस हो रही है। ये हम्म। नहीं है कि 2018 में मेथड और थे, हम्म। 2022 में मेथड और थे, अब हम्म। जो 2026 है करंट, इसके अंदर एआई को यूज करते हुए बूम कर रहे हैं। सही। तो इसके अंदर जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है हैकिंग का स्कोप क्या है, मतलब यहाँ पे इन्होंने इदारों ने कोई हैकर बिठाए हुए हैं अपने अपने कंट्री के जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को जो है वो सिक्योर करने के लिए। हम तो है बंदा नाचीज, हमको कुछ नहीं है, लेकिन हमसे भी बड़े बड़े शाहकार बैठे हैं हम्म। और वो बड़ी बड़ी चीजें परफॉर्म करके आते हैं। रिसेंटली आपने जंग देखी होगी इंडिया पाकिस्तान की, हम्म। तो कुछ ऐसी हमने सरप्राइज अटैक किए थे कि उनको भी महसूस हुआ था कि वाकई ही ये कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हुई है पाकिस्तान में। सही। तो हैकिंग जो है वो किस हद तक जो है वो इंसान के लिए डेंजरस हो सकती है। देखें, अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है और उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, एजुकेशन बैकग्राउंड जीरो है, हम्म। मतलब कि आईटी का जो एक सिक्योर अवेयरनेस जो हमारा प्रोग्राम है जो आज हम चला रहे हैं, उसका मकसद ही यही है कि जो यूजर्स है, नॉर्मल यूजर्स है, उनको हम्म। पता चल सके कि आपने जो फिशिंग लिंक्स है, चीजें उसको क्लिक नहीं करना, रेंडम जो मैसेज आते हैं। सही। तो आपका ये स्टार्टअप कैसे हुआ था इस फील्ड के अंदर। देखिए, ये जो है मुख्तलिफ इंटरेस्ट होते हैं इंसान हम्म। के। पहले हम भी करते थे, एक्टिविटी करते थे। मतलब कि सबसे पहले होता है ना, हैकर किसको हैक करना है, वो कहता है कि पहले अपना मोबाइल तो हैक करे, उम्र के बाद में करेंगे। सही। तो आपने ये एजुकेशन जो है स्टार्टअप कब किया था और इसमें डिग्री में क्या क्या चीजें आपने सीखी और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या थे। प्रैक्टिकल में जो मेरे फेवरेट सर हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी के सर शहजादा खुरम साहब, हम्म। उनकी जो फाउंडेशन जो उन्होंने रखी थी,
तो अभी तक वो बरकरार है, उनके जो कॉन्सेप्ट्स जो उन्होंने दिए थे प्रैक्टिकल में। सही। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे पाकिस्तान में बच्चों को जो है वो साइबर सिक्योरिटी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और इस किस वे में करनी देखिए, चाहिए? जो साइबर सिक्योरिटी है ना, उसके अंदर एथिकल हैकिंग है, उसके अंदर ऐप पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, हम्म, जैसे अमेज़न पे हो गया, उसकी ऐप है, ठीक है? उसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, फिर आपको रिवार्ड दिया जाएगा कि आपकी जो वल्नरेबिलिटी ढूँढी है, बग ढूँढा है, आपको रिवार्ड दिया जाएगा। हम्म, इस तरह वेब के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। देखें, अब तो देखें ना कि अगर हम एज़ अ डेवलपर हम देखा जाए तो अब वो काम था ना कि मतलब कि एज़ अ हैकर, उमर हैकर है। हम्म, तो वो पहले होता था कि काम खुद ब खुद ही करता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, हैकर वन पे जाता था, बग ढूँढता था और मतलब कि उसको रिवार्ड मिलता था। लेकिन अब हम्म, क्या हो रहा है कि हैकिंग भी ऑटोमेट हो गई है, यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहा हूँ। सही। हुँ। अच्छा, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई अभी अपॉर्चुनिटीज वगैरह देती है हैकिंग के लिए, कोई वैकेंसीज वगैरह जनरेट करती है? हाँ, देखिए पाकिस्तान का इरादा इरादा ना, पाकिस्तान का हैकेथॉन होता है, उसके अंदर हम्म, डिफरेंट जो हम्म, कॉम्पिटिशन होते हैं और जो पाकिस्तान के जो नंबर 1 जो हैकिंग जो कॉम्पिटिशन होते हैं, जो हम्म, उसमें पहली पोज़ीशन लेता है, वाक़ई उसको रिवार्ड मिलते हैं और हुकूमत उसको कहीं न कहीं एडजस्ट भी करती है। अच्छा, ये हैकिंग लीगल है या इलीगल है? देखें, मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ, आपके मोबाइल की, आपके होम की वायरलेस हम्म, टेस्टिंग की, वो हम्म, लीगल है। जैसे स्किल का इंस्टीट्यूट है, हम्म, इसकी वेबसाइट है, मैंने परमिशन ली है, रिटन परमिशन है, मेरे पास सारे एविडेंस है, मैं इतनी एक्सेस लूँगा एज़ हम्म, अ हैकर जाते हुए, तो इट इज़ लीगल। लेकिन किसी और की वेबसाइट पे हम ऐसे रैंडम अटैक करें तो इट इज़ इल्लीगल। सही। तो इसके बुरे असरात क्या-क्या होते हैं हमारे देखिए हैकिंग के? देखिए, आजकल जो नॉर्मल रूटीन में क्या होता है कि यूज़र एज़ अ नॉर्मल यूज़र मैं हूँ, ठीक है? हुँ, मैं कहता हूँ, उमर साहब इमरजेंसी है, अपना फ़ोन नंबर तो दें, हुँ, कॉल हुँ, करनी है। उधर क्या होता है, फॉरवर्ड लिसनिंग मतलब कि कुछ कोड है यूज़ कर लेते हैं, हुँ, हुँ, वो नंबर की एक्सेस से क्या होता है, कॉल जितने ओटीपी। मैसेज है, ओटीपी वगैरह, वो जाते हैं दूसरे मोबाइल के ऊपर, हुँ, दूसरे कॉल पे आ जाता है और जो है फ़ोन हैक हो जाता है। हुँ, उनको पता भी नहीं चलता कि फॉरवर्ड कोड ऑन हुई है कॉल के थ्रू। ठीक है। तो आपके अंडर कोई साइबर क्राइम के कुछ केसेस भी सामने आए हैं? जी, बिल्कुल आए हैं, रैंडम, लेकिन हम नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते क्योंकि सबकी एक जो कि एक यूज़र होता है ना, उसकी एक रिस्पेक्ट भी होती है, तो दैट्स ठीक व्हाई। है, लेकिन आप उसकी वो बता सकते हैं सिचुएशन क्या थी? मतलब क्या ऐसा क्या हुआ था? देखिए, सिचुएशन ये थी कि जो कल्प्रिट था, जो विक्टिम था, जिसने क्राइम किया था, हुँ, हुँ, वो था सऊदी अरब में। हुँ, तो हुँ, उसने रैंडम रैंडम जो पर्सन था, उसका व्हाट्सएप जो था हैक किया। हुँ, हैक के हुँ, थ्रू, जैसे मेरा अज़ीज़ है, हुँ, स्टोरी सुनाने का मतलब ये है कि आप हैं, मैं हुँ, आपका भाई हूँ, ठीक है? सऊदी अरब में हैं। अब एज़ अ इमरजेंसी मैं आपको कहूँगा कि मैसेज पे कि आप उमर साहब 4 लाख को सेंड कर दें। आप तो कहेंगे ना, भाई यार, उमर दानिश मेरा भाई है, इसको फ़ौरन पैसे की ज़रूरत है और उसको सेंड किए जाएँ। हुँ, लेकिन एट अ टाइम वो मैसेज थे, टेक्स्ट मैसेज थे। एज़ अ सही। यूज़र हमारी थी कि आपको मैसेज फेसबुक पे आया पैसों का, आपको व्हाट्सएप पे आया है, आप उससे वेरीफ़ाई तो करें, कॉल करके एक दफ़ा वेरीफ़ाई तो करें। बड़ा मसला ये है कि एक इन्फॉर्मेशन आई है, हुँ, हुँ, जब तक वेरीफ़ाई नहीं होगी ऑथेंटिक, हम उसको कैसे मानेंगे? सही। तो इसके लिए एहतियात के लिए क्या किया जाए? हमारे व्हाट्सएप हैक ना हो, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक ना हो। आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत नौजवान नस्ल भी आई हुई है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या-क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं हम? देखिए, सबसे पहले तो है कि ये जो फ्री सर्विसेज़ यूज़ करते हैं ना, एज़ अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी देखा जाए, हुँ, हुँ, एज़ अ हम बात करें तो दुनिया में फ्री कुछ नहीं होता, ठीक है? हुँ, आप कुछ ना कुछ उन्हें पे कर रहे होते हैं, बेशक हम क्रैकिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करें, बेशक हम फ्री की कुछ भी सर्विसेज़ यूज़ करें, हुँ, कुछ ना कुछ हमारी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, जब हम मोबाइल फ़ोन में मैंने अक्सर देखा है, हम जब भी कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसको हमें अलाउ करना पड़ता है, हम परमिशंस वगैरह अलाउ करनी पड़ती हैं। क्या ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, अगर हमारा कैमरा है, ठीक है? अगर हम उससे पिक ले रहे हैं, हुँ, तो हुँ, उसमें हमें लोकेशन ऑफ करनी चाहिए, ठीक है? अगर हम गूगल क्रोम है, हुँ, उससे हम यूज़ कर रहे हैं, उधर हम लोकेशन ऑफ करें। हाँ, जब आपको ज़रूरत है, इन अ सर्टेन वे कि लोकेशन ऑन करने की ज़रूरत हुँ, है, हुँ, आप हुँ, हुँ, ऑन कर लें। अब ये देखें ना, अब गूगल की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जब पिक हुँ, लेते हैं, वो हमें ऑटो सजेस्ट कर रहा होता है, ये आप उमर साहब आप कराची गए थे, उस इवेंट की आपकी पिक है। उमर साहब आप भावलपुर गए थे, उसकी आपकी पिक है। उमर साहब आप कानपुर में आपने इवेंट अटेंड किया था, उसकी पिक है। उसके हुँ, पास डाटा कैसे आया? डाटा उसके पास ऐसे आया, हुँ। लोकेशन ऑफ ऑन थी तो डाटा उसके पास चला गया। सही। अच्छा, ये आजकल न्यूज़ चल रही है एब्स्टेंस फाइल्स की, तो इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है कि कैसे हुआ, क्यों, और ये क्या इसके पीछे कौन है? देखिए, एब्स्टेंस फाइल्स, ठीक है? इंटरनेशनल मैटर है, ठीक हुँ, है? हुँ, तो देखिए, जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, हुँ, अगर हमने किसी को तबाह करना है, बर्बाद करना है, हुँ, उसकी हुँ, एक ब्रांड इमेज होती है, ठीक है? ठीक है। एज़ अ कॉम्पिटिटर,
मैं उसके ब्रांड को तो नुकसान पहुँचा सकता। और काबिल है यूट्यूब ऑटोमेशन में अगर हुँ, ऐसा हुँ। फीचर है, बहुत अच्छा कमा रहा है, मैं इससे जेलस होता हूँ, तो हुँ, मैं उसको नहीं हरा सकता। लेकिन उसको डिफेम करके मैं हुँ। अपने मकसद में कामयाब हो सकता हूँ। उसके जो स्टॉक्स थे, उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी। ऐसा वेल फ़ायदा है हमें। अच्छा, ये हैकिंग के थ्रू किया गया है या आपकी डार्क वेब को यूज़ करके यहाँ पे ये सब चीज़ें की गई हैं? नहीं, ये होता है कि ना डार्क वेब के भी थ्रू होता है और थोड़ा-थोड़ा ओनियन लिंक्स होते हैं उसके अंदर एचटीटीपी। हुँ, और जो है नॉर्मल यूज़र वहाँ पे नहीं जाते, हुँ, हुँ। जो रिसर्च करते हैं वही जाते हैं चीज़ों के लिए। सही। तो ये डार्क वेब जो है ये क्या चीज़ है? बेसिकली बहुत लोग कहते हैं डार्क वेब करते हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? डार्क वेब होती क्या है? इसमें कितने किस्म की वो जो है वो है? डार्क वेब में जो नॉर्मल यूज़र जाते हैं ना, वो एक ऐसा इंटर जब लेवल पे थोड़े से एक्सेस उन्हें होती है ना, वो समझते हैं कि हमने बहुत डीप सर्च कर लिया, लेकिन ऐसे नहीं होता। हुँ, डार्क वेब में मतलब कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, किसी का मतलब कि वो हैकिंग के ग्रुप होते हैं, हुँ, हैकिंग हुँ, मतलब कि एक ब्लैक आर्मी होती है, ठीक है? हुँ, उसके हुँ। अंदर सारी चीज़ें क्रिप्टो में पेद होती हैं। मिसाल के तौर पे एज़ अ हिटमैन हायर करना है, किसी को मारना है। हुँ, लेकिन ये जो है ना यूट्यूब की वायलेशन के खिलाफ हो रहा है, हुँ, तो हम यूट्यूब को भी बताना चाह रहे हैं कि ये एथिकल जो है, ये मतलब कि सिक्योर वे में हो रहा है, एज़ अ एजुकेशन पर्पज़ के थ्रू हो रहा है, जो हम हुँ। बता रहे हैं। हमारा ये काम नहीं है कि हम इस बुराई को प्रमोट करें, उम्र हमें चाहिए कि इस चीज़ को स्किप किया जाए। सही। हुँ, तो हम आज आज का पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे हाज़िर हुए थे मोहम्मद दानिश साहब जो साइबर सिक्योरिटी ऑफ़िसर हैं। उनसे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन वग़ैरह ली है इनकी फ़ील्ड के बारे में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नो प्रॉब्लम।